नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज जम्मू के प्रेस क्लब में जम्मू कश्मीर टीचर फोरम द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई है। ये हाल ही में अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के एडवाइजर से मिले हैं। क्या कुछ मुद्दे रहे, क्या कुछ डिस्कशन हुई, उनके साथ जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? आप ग्रेटर के जम्मू का सबसे शुक्रिया। मोहम्मद अमीन खान, चेयरमैन जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का हूं मैं। तो इसमें हम जो कल मिले हैं बहुत से ऐसे लोगों के साथ, खासकर एडवाइज़र टू वर्दी गवर्नर श्री आर भटनागर के साथ, तो हमारे मामला उतने ज़्यादा नहीं थे जितना ये था कि हमारा महकमा प्रोग्रेस किस तरह करें। हमने वहाँ पे सुझाव रखे कि हमारे टीचर जो हैं वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन जहाँ टीचर्स की कमी है, जहाँ क्लासरूम की कमी है, जहाँ स्ट्रक्चर की कमी है, उसको बिल्ड किया जाए। जैसे कि हर क्लास के लिए एक क्लासरूम होना चाहिए, हर क्लास के लिए एक टीचर होना चाहिए। उसमें उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा जो रेशनलाइजेशन है वो रेशनलाइजेशन उस तरह का हो कि जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हो। हमारे पास जो हैं पे नामली का मसला है, दूसरी यूटीज़ जो हैं उनके बराबर यहाँ के उस्ताद को भी लाया जाए। और हमारा ये भी मसला रहा कि जो अनकन्फर्मड मास्टर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, हमारे जाडियोज़ हैं, हेड मास्टर्स हैं, उनको कन्फर्म किया जाए। ये एक मुद्दा रहा। एक मुद्दा अहम रहा कि जो हमारा ट्रांसफ़र पॉलिसी बना लास्ट टाइम, उस ट्रांसफ़र पॉलिसी में पहले ट्रांसफ़र फिर मॉडिफिकेशन, हमने एक सुझाव दिया कि सिर्फ ज़िला हेड क्वार्टर को ही आप जोन 1 में ना रखिए, आप हर तहसील हेड क्वार्टर को या एजुकेशन जोन को जोन 1 में रखिए, ताकि जो आपका स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि वो जम्मू में आ जाएँ, श्रीनगर में आ जाएँ, सांवा के हेड क्वार्टर में आ जाए, ताकि हर स्कूल को टीचर मिले, हर स्कूल को अच्छा उस्ताद मिले। ये चीज़ें रही कल हमारी। तो हमें एक आश्वासन मिला कि आपके सुझाव जो हैं इन पर बात होगी। और वहाँ से भी आया कि टीचर्स को आप कह दीजिए कि आप जिस तरह अच्छे से काम कर रहे हैं और अच्छा करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब मेरे क्लास में जो बच्चा इस वक्त तालीम पा रहा है, यही हमारा आने वाला कल है, यही हमारा मुस्तकबिल है, यही हमारा समाज है। जिस तरह हम आज उसको निखारें, जिस तरह हम उसको पढ़ाएं, जिस तरह हम उसको उजागर करें उसके टैलेंट को, वही हमारा आने वाला कल होगा। वही एक अच्छा प्रेस का बंदा बन जाएगा, वही एक अच्छा ब्यूरोक्रेट होगा, वही एक अच्छा टीचर होगा। तो ये बातें हमने कल रखी। हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब डॉक्टर पीयूष सिंगला साहब को भी मिले, उसके सामने भी सुझाव रखे और उनकी भी यही मैसेज है टीचर्स को कि 3 टायर अटेंडेंस है इस वक्त। आज कोई टीचर ड्यूटी से नहीं भाग सकता है। तो हमने ये कोशिश की कि RET की ट्रांसफ़र, हमने ये बात भी रखी है कि हमारा जो फिज़िकल एजुकेशन महकमा जो है वो शाना बशाना महकमा तालीम के साथ काम कर रहा है, लेकिन उनकी प्रमोशन की स्टैग्नेशन है, बहुत उर्से से उनकी प्रमोशन नहीं है। रहबर खेल हमारा कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है स्कूल के अंदर, उसकी प्रमोशन का मसला है, उसकी कन्फर्मेशन का मसला है। ये सब मसले हमने रखे वहाँ पर। और ख़ासकर लेडीज़ की ट्रांसफ़र, बेशक वो रहबर तालीम पर लगी है, वो गाँव या पति की बुनियाद पर लगी है, लेकिन उसने शादी की है किसी दूसरे ज़िले में, और रहबर तालीम की ट्रांसफ़र पॉलिसी से एक स्पेशल ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए। लेडीज़ जो हैं उनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि एजुकेशन को लेकर आए दिन जो है नए नए प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं ताकि शिक्षा में जो कमियां रह चुकी हैं उनमें नए नए विकास भी हो रहे हैं। आपकी कल चीफ सेक्रेटरी एडवाइज़र साहब से मुलाकात भी हुई है, आपने अपने जो मुद्दे हैं उनके सामने रखे, आश्वासन भी आपको मिला है। क्या लगता है कि आपकी जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर कब तक जो है इस पर सरकार संज्ञान लेगी? बिल्कुल, जब हम ऑनरेबल एडवाइज़र गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से मिले हैं, उन्होंने हमें बिल्कुल आश्वासन दे दिया कि इन पर ये गौरतलब बातें हैं। कुछ बातें जो है हमने उनको बताई हैं, जो सजेशंस हमने उनके सामने रखे हैं, उन पे गौर हो रहा है और आगे उन पर मज़ीद स्ट्रेस दिया जाएगा। सपोज़ NEP 2020 ने हमें एक क्लियर कट पॉलिसी दे दी है, इजी एक्सेसिबिलिटी दे दी है, इक्विटी दे दी है, क्वालिटी एजुकेशन दी है। इन पर हमने ज़्यादा फोकस किया ताकि जो बच्चा है, जो आने वाला हमारा कौम है, वो किस तरह से तैयार रहेगा, जो अपने वतन के लिए हर कोई काम करने के लिए तैयार हो, उसमें एक इंसानियत डेवलप हो जाए। वो ये ना समझे कि मैंने डिग्री सिर्फ एक सर्टिफिकेट, एक कागज़ का टुकड़ा हासिल किया है, लेकिन वो उस डिग्री के साथ साथ उसमें वो सारे विचार उसके जहन में आ जाएं जो एक कौम के लिए लाजमी हैं। हमें पूरा यकीन है कि देखो NEP 2020 ने पहले ही इक्विटी में यकसान सिलेबस करार दे दिया। अब प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में कोई डिफरेंस ही नहीं रही है। किताबों का बोझ जो हम अपने बच्चों के ऊपर, कंधों के ऊपर देख रहे थे, 10 किलो 20
किलोग्राम का जो बस्ता वो पीछे स्कूल जा रहे थे, अब उसका सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। तो हमें पूरा यकीन है एक क्वालिटी एजुकेशन अपने बच्चों को मिल रही है और इंशाल्लाह आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आने वाली है और उससे जो है जो टीचर्स हैं, साथ ही साथ स्टूडेंट्स को तो जो फ़ायदा ही होगा, टीचर्स के लिए कितना रहेगा कि बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी है, बच्चों को नए इतिहास के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंक्लूड होंगी, कितना आपके लिए टफ़ रहेगा? आप इसको टफ़ समझते हैं कि आगे आपके लिए स्मूथ है ये? नहीं, जहाँ तक सवाल है, नई एजुकेशन पॉलिसी तो पहले ही शुरू हो चुकी है। इसमें देखिए स्कूल एजुकेशन का जहाँ तक सवाल है, उसमें इन्होंने 4 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया है। एक तो फाउंडेशनल कोर्स है, उसके बाद प्रिपरेटरी कोर्स है और उसके बाद मिडिल और उसके बाद सेकेंडरी स्टेज है। ये 4 स्टेज में फाउंडेशनल स्टेज जो है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया और उसमें बच्चे को हमने पढ़ाना है बगैर किसी बोझ के। जो हमारा जो फाउंडेशनल कोर्स है वो प्री प्राइमरी से शुरू होता है, जिसमें बाल वाटिका से शुरू होकर वो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास तक जो चलेगा, उसमें हमें कोई काम उनको घर पर नहीं देना है। सब काम जो हमने उनको हंसते हंसते खेलते खेलते स्कूल में ही कराना है, उनको कोई वर्कलोड हमें नहीं डालना है। और ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें टीचर के लिए भी बहुत आसानी है, ये कोई बोझ नहीं है हमारे लिए। हाँ, अलबत्ता इसमें गाइडेंस की ज़रूरत है, वक्तन फवक्तन हमें टीचर्स की ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है और उसका भी प्रोविजन इन्होंने बिल्कुल इसमें रखा है। और आप देख रहे हैं आजकल आए दिन जब छुट्टियाँ होती हैं तो टीचर्स को ट्रेनिंग्स के लिए बुलाया जाता है। उसमें यही मकसद होता है कि इनको हम तैयार करेंगे नए इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो आज जम्मू के प्रेस क्लब में आज जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम द्वारा एक पत्रकार वार्ता रखी गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के एडवाइज़र से मिले हैं और अपने जो मुद्दे हैं, जो इनके मसाइल हैं, उनके सामने समक्ष रखा गया और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द जो इनके मुद्दे हैं उन्हें सुलझाया जाएगा। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।